अगर आपको बीसीसीएल के आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस आईपीओ में अलॉटमेंट लेना अपने आप में काफी मुश्किल काम था, क्योंकि हाइप काफी ज्यादा थी आईपीओ की, सब्सक्रिप्शन काफी तगड़ा पड़ा जीएमपी अच्छी होने की वजह से, और रिकॉर्ड नंबर ऑफ एप्लीकेशन पड़ती हुई देखी रिटेल कैटेगरी में 70 लाख से भी ज्यादा एप्लीकेशन पड़ती हुई दिखी है। तो ऐसे तो मुश्किल था, लेकिन नहीं मिला तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मार्केट में और भी आईपीओ आने वाले हैं, और एक आईपीओ जो है अपकमिंग आईपीओ जो कंफर्म हो चुका है अपन उसकी बात करेंगे। बाकी अमागी मीडिया लैब्स की भी बात करेंगे, मतलब कल वीडियो आएगा जिसका मैं फाइनल डिसीजन का वीडियो बना रहूंगा। पर आज जिस आईपीओ की हम बात कर रहे हैं ना, उस कंपनी का नाम है शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज। अब ये जो आईपीओ है मार्केट में ओपन होने वाला है 20 जनवरी के दिन, जहां पर अपन 20, 21 और 22 के दिन यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। 3 दिन सब्सक्रिप्शन चालू होगा। तो कुल मिला के 22 जनवरी तक ये आईपीओ मार्केट में ओपन रहेगा। 23 तारीख को इसका अलॉटमेंट का बेसिस क्लियर होगा, और 28 जनवरी के दिन इसकी लिस्टिंग की डेट यहां पर टेंटेटिव लिस्टिंग डेट निकल के आ रही है। मतलब लगभग 28 तारीख तक ये मार्केट में लिस्ट होने वाला है। ठीक है, आईपीओ के इशू की बात करें तो आईपीओ का इशू हमको बड़ा देखने को मिल रहा है। मतलब पहले आपका बीसीसीएल का आईपीओ आता है जो लगभग 1000 करोड़ का है, फिर 1700 करोड़ का आईपीओ देखने को मिलता है अमागी मीडिया लैब्स का। अभी इससे थोड़ा बड़ा, मतलब थोड़ा ही बड़ा आईपीओ देखने को मिल रहा है, लगभग 1907 करोड़ का। ठीक है, तो 1900 करोड़ तो कम से कम पहुंचे, इशू बड़ा है। ठीक है, तो 1900 करोड़ का टोटल इशू होने वाला है। बढ़िया बात यह है कि यहाँ पर फ्रेश इशू भी होगा और ऑफर फॉर सेल भी होगा। तो फ्रेश इशू की अपन बात करते हैं तो टोटल कुल 1000 करोड़ का यहाँ पर फ्रेश इशू होगा, और वहीं पर ऑफर फॉर सेल की बात करें तो जो बचा हुआ अमाउंट है 907 करोड़ का, वो देखने को मिल रहा है हमको ओएफएस, ऑफर फॉर सेल। अभी ये जो 1000 करोड़ रुपए कंपनी उठा रही है, एक्चुअल में ये पैसा लगाएंगे कहाँ अपने को वो समझना है। अभी पैसा कोई कंपनी कहाँ लगाती है ये समझने से पहले हमें धंधा पता होना चाहिए, क्योंकि कंपनी का धंधा पता होगा तभी हम इंटरप्रेट कर पाएंगे कि एक्चुअल में पैसा लग कहाँ रहा है और उसका आउटपुट कितना निकल सकता है, बिजनेस को कितना बेनिफिट हो सकता है। तो बिजनेस समझने के लिए जैसे कि अपन हर बार ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आते हैं, जिससे हमें क्लियरली ये समझ में आ जाता है कि एक बिजनेस जो है वो खुद को अपने कस्टमर के सामने, ऑडियंस के सामने कैसे प्रेजेंट कर रहा है। तो ये चीज हमको यहाँ से पता चल जाती है। तो यहां पर मैं आ जाता हूं सर्विसेज के ऊपर। देखो, सबसे पहली बात, कंपनी का नाम है शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज, जहां पर ये ई कॉमर्स और D2C सप्लाई करते हैं। मतलब कुल मिला के ये जो कंपनी है ना, ये डिलीवरी पार्टनर कंपनी है, मतलब डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो पहला ई कॉमर्स डिलीवरीज और डायरेक्ट टू कंज्यूमर डिलीवरी ये करते हैं। हाइपर लोकल लॉजिस्टिक ऑपरेशन भी इनके हैं। ठीक है, मतलब एक हाइपर लोकल एरिया में इनका लॉजिस्टिक सपोर्ट बाकी कंपनीज को ये प्रोवाइड करते हैं। साथ में क्विक कॉमर्स, 10 मिनट डिलीवरी हो गया, ब्लिंकिट हो गया आपका, स्विगी इंस्टामार्ट हो गया, इन सब में क्विक कॉमर्स में भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। साथ में एसएमएस और पर्सनल कुरियर का भी ऑप्शन देते हैं, जिनको पर्सनल कुरियर करवाना है वो भी शैडोफैक्स के थ्रू कर सकते हैं। तो कुल मिला के इस तरीके का कंपनी का बिजनेस है। मतलब सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं तो कंपनी डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। बाकी मैं यहाँ पर पार्टनर्स में जाऊंगा ना, तो इनका फ्रेंचाइजी पार्टनर्स कौन से क्लाइंट्स पार्टनर क्या है, डिलीवरी पार्टनर क्या है, ये सारी चीजें हमको पता चल जाएंगी। पर कुल मिला के जिन कंपनीज के साथ में काम करते हैं उनका मैं नाम बता देता हूँ। मीशो के साथ में काम करते हैं ब्लिंकिट, जेप्टो, नाइका के साथ में भी ये काम करते हैं। ऐसे कुल मिला के काफी सारी कंपनीज है। फ्लिपकार्ट का भी नाम देखने को मिल रहा था वहां पर, जो लिस्ट मैंने पढ़ा था। ठीक है, तो लगभग सभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ में कंपनी काम करती है। ठीक है, बाकी इनके टच पॉइंट्स की बात करें, इनके नेटवर्क की बात करें तो लगभग 4299 टच पॉइंट्स यहां पर इनके देखने को मिल रहे हैं, जहां पर फर्स्ट माइल सेंटर, लास्ट माइल सेंटर और शॉर्ट सेंटर सभी को मिलाकर लगभग 4299 टच पॉइंट्स हमको देखने को मिल रहे हैं। तो हमने बिजनेस तो समझ लिया। अभी जो 1000 करोड़ का फ्रेश इशू देखने को मिल रहा है, ये पैसा कंपनी कहां लगाएंगी अपने को ये समझना है। तो 1000 करोड़ रुपए में से जो आपका लगभग 423 करोड़ रुपए का अमाउंट है ना, ये कंपनी यूज करने वाली है अपने एक्सपांशन में। कुल मिला के जो एक्सपांड करेंगे ना, अपना नेटवर्क को एक्सपांड करेंगे। ठीक है, तो कैपेक्स करेंगे नेटवर्क एक्सपांशन में, जहां पर अपने टच पॉइंट्स को इंक्रीज करेंगे, लॉजिस्टिक सेंटर्स को इंक्रीज करेंगे। कुल मिला के इनके जो फर्स्ट लास्ट माइल जो सेंटर्स है, शॉर्ट सेंटर्स है, इनके नंबर्स को इंक्रीज करेंगे, जिससे कि अपने नेटवर्क को एक्सपांड कर पाए और ज्यादा सर्विस प्रोवाइड कर पाए। मतलब जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना ही ज्यादा कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट होगा। तो ये टोटल कंपनी फंडामेंटल ग्रोथ में यूज करने वाली है 423 करोड़ रुपए। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। अभी लगभग 138 करोड़ रुपए कंपनी लीज पेमेंट में यूज करेंगे। जो इनके लॉजिस्टिक सेंटर्स है ना, फर्स्ट माइल, लास्ट माइल और साथ में शॉर्ट सेंटर्स, इन सभी में से कुछ सेंटर्स के जो लीज है, लीज के ऊपर ये लेते हैं, तो लीज पेमेंट में पैसा यूज होगा। साथ में कंपनी ब्रांडिंग, मार्केटिंग में और कम्युनिकेशन में, बेसिकली कम्युनिकेशन एक इनका एक बड़ा
चीज है जिससे कि अपने नेटवर्क को एक्सपांड करते हैं। तो इस सारी चीजों में ब्रांडिंग में लगभग ये 88 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने वाले हैं, और जो बचा हुआ जितना भी अमाउंट है ना वो इन ऑर्गेनिक इक्विजिशंस में, साथ में जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में पैसा यूज होगा। तो इस तरीके से कुल कंपनी 1000 करोड़ रुपए यूटिलाइज करेंगी। बाकी जो बचा हुआ पैसा है 907 करोड़ रुपए, ये टोटल तो OFS है, ऑफर फॉर सेल है। कंपनी के प्रमोटर जो है वो घर पे लेकर के जाने वाले हैं। अभी कंपनी का बिजनेस भी समझ लिया, फ्रेश इशू का यूटिलाइजेशन भी समझ लिया, तो साथ में लगे हाथों अपन कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देख ही लेते हैं। तो 3 साल का डेटा अपने पास में 23, 24, 25 का, सितंबर 2025 तक का डेटा, H1 का डेटा, हाफ ईयरली डेटा, लगभग 1422 करोड़ का रेवेन्यू था 23 में, 1896 करोड़, 1900 करोड़ तक ये पहुंचे 2024 में। 2025 में अपने आप में लगभग 2500 करोड़ पहुंच चुके हैं, और 18 दूने 36, लगभग 3600 करोड़ एनुअलाइज अपन इसको करते हैं। तो ये अगले साल करंट फाइनेंशियल ईयर में पहुंचने का प्लान कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अभी कुछ महीनों बाद अपने रिजल्ट ये देखने को मिल जाएंगे, जैसे इनके रिजल्ट आते हैं क्वार्टरली। तो ठीक है, तो कुल मिला के अपन रेवेन्यू वाइज अपन देखते हैं, तो रेवेन्यू वाइज कंपनी ग्रो कर रही है। अभी आप बोलोगे इधर तो लॉस है जी, तो लॉस है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2016 में कंपनी जून 2016 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। अपने आप में बिजनेस में पैसा काफी ज्यादा फंसा होता है, तो ये चीजें हमको थोड़ा कंसिडर करना होता है। अगर कंपनी के रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, स्केल बढ़ रहा है, और कंपनी लॉस भी कर रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब होती है जब कंपनी का स्केल नहीं बढ़ रहा है। आप पैसा बर्न तो कर रहे हो, मतलब पैसा बर्न क्यों किया जाता है? पैसे को जलाया इसलिए जाता है क्योंकि मार्केट को कैप्चर किया जाए, एक्वायर किया जाए, उसके बाद में प्रॉफिट के ऊपर आ जाएंगे। मार्केट कैप्चर होगा तो प्रॉफिट के ऊपर आएंगे। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है? जब कंपनी बर्निंग तो कर रही है, पैसा तो जला रही है, लेकिन स्केल नहीं बढ़ा पा रही है, रेवेन्यू नहीं बढ़ा पा रही है। ठीक है, यहां पर वो केस नहीं है, देखते हैं अभी। तो 2023 में इनका जो लॉस था वो था 1423 हो जाता भाई, ये तो राउंड फिगर में 143 करोड़ का यहाँ पर लॉस था। 2024 में इन्होंने कम करके इसको 11 करोड़ लाया, लगभग 12 करोड़ लाया। 2024 में 2025 में इन्होंने इसको बढ़ा दिया, मतलब प्रॉफिटेबली कन्वर्ट हो चुके हैं, लगभग 6 करोड़ के करीब हमको देखने को मिल रहा है। और हाफ ईयरली डेटा देखिए तो 21 करोड़ का इनका प्रॉफिट है। इसको एनालाइज करने का ट्राई करें ना, तो ये लगभग 42 करोड़ के करीब हमको देखने को मिल रहा है। तो ये इनका पूरा खेल हमको देखने को मिल रहा है। देखो अभी वैल्यूएशंस की अपन बात कर लेते हैं। देखो कंपनी ने प्राइस बैंड रखा है 118 रुपए से 124 रुपए पर शेयर का, जहां पर 124 रुपए पर शेयर के भाव पर इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो निकल के आ रहा है 7168 करोड़ का। ठीक है, तो 7000 करोड़ इनकी मार्केट कैप हो गई। अभी 2025 का ही डेटा लेता हूं, अभी ये 3600 करोड़ का डेटा नहीं लेते, इसको थोड़ा निगलेक्ट करते हैं। फिर भी मैं इनका मार्केट कैप टू सेल्स का डेटा निकाल लूं तो लगभग 3 के करीब देखने को मिल रहा है, मतलब फेयरली वैल्यूड ही दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। लॉस मेकिंग कंपनी है तो अपने आप में दिक्कत है, आपका रिटेल कोटा छोटा हो गया, लेकिन वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को उतना दिक्कत, मेरे को तो एक कंसर्निंग नहीं लग रहा है। ठीक है, बाकी अपन पी रेशो के नजरिए से देखें तो इनका प्राइस टू अर्निंग रेशो जो है ना, पीई रेशो, ये 1000 का बन जाता है। ठीक है, ये आपका प्री आईपीओ जो है ये 1000 का है, लेकिन पोस्ट आईपीओ अपन जाते हैं तो पोस्ट आईपीओ में 170 का पी रेशो देखने को मिलता है। और पी रेशो देखना मेरे लिए तो नॉनसेंस चीज है, क्योंकि पी रेशो के हिसाब से अगर आप वैल्यूएशन देते ना तो मार्केट कैप कहाँ होती, मार्केट कैप होती नहीं। फिर आप तो बोलते हो जी पी तो 30 का चाहिए, पर वो वेल एस्टैब्लिश जो कंपनी है, ट्रेडिशनल जो कंपनी है, उसको 30 का पी मिलता है। पर ये कंपनी लॉस मेकिंग है, बेचारे लॉस में से प्रॉफिट में आ रहे, तो इनकी वैल्यू है ही नहीं क्या? लॉस मेकिंग कंपनी की वैल्यू नहीं होती क्या? स्टार्टअप्स की वैल्यू नहीं होती क्या? होती है। ठीक है, तो ये चीज हमको समझना पड़ेगा। मार्केट कैप टू सेल्स का रेशो 3 का है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से वैल्यूएशन वाइज तो मेरे को कहीं ना कहीं फेयरली वैल्यूड ही दिखाई दे रही है। अंडर वैल्यूड बिल्कुल नहीं है, सस्ती बिल्कुल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस हिसाब से अभी प्रॉफिट बुकिंग भी करना है, मार्केट से पैसा उठाना भी है, तो इस हिसाब से फेयरली वैल्यूड ही दिख रहा है। बाकी इनके जीएमपी का मामला देख ले तो लगभग 124 रुपए का पर शेयर हमको अपर बैंड के ऊपर देखने को मिल रहा है साइडोफैक्स टेक्नोलॉजीज का। अभी 124 रुपए के ऊपर लगभग 18 रुपए पर शेयर का हमको ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को मिल रहा है, लगभग आपका 15% के करीब। तो ये तो थोड़ा सेफ जोन में ही है, 15% के ऊपर है, मतलब बढ़िया है। अगर QYB का सब्सक्रिप्शन अच्छा आता है, मार्केट अगर अच्छा रिस्पॉन्स करता है तो, क्योंकि मार्केट की वजह पड़ी है अभी, है ना। अभी यूएस गवर्नमेंट का डिसीजन आना था ट्रम्प के जो टैरिफ्स है उसके लीगैलिटी के ऊपर, लेकिन वो भी अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो उसके चलते यहाँ पर चीजें अटकी हुई है। मार्केट की जो रैली आनी है वो लटकी हुई है। ठीक है, तो अगर मार्केट सही होता है तो ये जीएमपी हमको बढ़ता हुआ दिखेगा, ये मेरा मतलब थोड़ा अनुमान है। ठीक है, गलत भी हो सकता है, पर अभी तो ठीक है। जैसे 20 तारीख आती है अपन एक और एनालिसिस का वीडियो डालेंगे खटाखट एकदम, तब सारी चीजें अपनी क्लियर हो जाएंगी। अभी तो थोड़ा
पॉजिटिव फीलिंग ही इस आईपीओ को लेकर मेरे अंदर आ रही है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। ये आईपीओ से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है, कोई नया आईपीओ आता है, सारी अपडेट मैं टेलीग्राम चैनल पे डालता हूं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ जल्दी डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मस्ट है, और कर लोगे तो मस्त भी है, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर लो। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।